नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने जीन पियाजे नामक एक वैज्ञानिक हुए हैं। इस चैप्टर से जीन पियाजे से जितने भी सवाल बनेंगे इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएंगे दोस्तों। ये सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। यूपी टेट में भी जीन पियाजे पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा जीन पियाजे के बारे में। जितने भी सवाल होंगे इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएंगे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक है। पियाजे का मानना था कि बच्चे केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते बल्कि नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। क्या होते हैं? पियाजे ने कहा था बच्चे क्या होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो अपने अनुभवों के माध्यम से दुनिया की समझ खुद विकसित करते हैं। मतलब पियाजे एक ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने बच्चों पर रिसर्च किया और बताया कि बच्चे जो होते हैं वो निष्क्रिय नहीं होते, वो हमेशा सक्रिय रहते हैं। लेकिन आप सोचने की क्षमता बच्चों में थोड़ी कम होती है, लेकिन वो आप ये कहो कि निष्क्रिय रूप से वो रहते हैं, नहीं रहते। उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं एक नन्हे वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक कुछ ना कुछ नया करता है। वैज्ञानिक कौन है? जो कुछ खोजे, कुछ नया करके दिखाए, वही वैज्ञानिक है। तो बच्चों के अंदर एक नई क्रिएटिविटी आप देखते होंगे कि बच्चे किसी भी चीज़ से, मिट्टी से कुछ ऐसी चीज़ बना देते हैं जो आपने कभी नहीं देखी होगी, है ना। तो ऐसे ही वैज्ञानिक होते हैं। वैज्ञानिक जो किसी ने नहीं देखा, उनके मन में कुछ नया विचार आया और उन्होंने एक प्रोडक्ट का निर्माण कर दिया, है ना। तो वही वैज्ञानिक है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास 4 मुख्य चरणों में है। जो संज्ञानात्मक विकास 4 मुख्य चरणों में होता है। ऐसा किसने बताया था? पूछा जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास जो है कितने चरणों में है आपका? तो 4 चरणों में है। कौन कौन से 4 चरण? ये सीटेट में इतने आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए कि इनके सिद्धांत से ये आपके जो मुख्य चरण हैं, पियाजे ने जो बताए हैं मुख्य चरण, वो हर एक पेपर में पूछे गए हैं। तो इस वजह से ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पहली अवस्था इन्होंने बताई थी संवेदी पेशी अवस्था। कौन सी? संवेदी पेशी अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से जानते हैं। यह अवस्था जो होती है जन्म से 2 वर्ष तक होती है। आपने या भी रीट वर्तमान में जो चला है उसमें पूछा गया था, ये संज्ञानात्मक पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था दे रखी थी और उसमें मैचिंग के लिए बोला था कि कौन सी अवस्था किस एज में आती है ना। चलो आगे दिखाएंगे। इस अवस्था में संवेदी पेशी अवस्था जो है जन्म से 2 वर्ष तक का है। इसमें कैसी बच्चों के अंदर एक्टिविटी होती हैं वो हम देखते हैं। इस अवस्था में जो होता है, इस अवस्था में बच्चा जो होता है अपनी इंद्रियां देखना और सुनना, छूना और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। मतलब बच्चा देख के सीखता है। कैसे सीखता है? देख के सीखेगा। सुनना और छूना और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चा सीख जाता है। कौन सी अवस्था में? आपकी संवेदी पेशी अवस्था में। प्रमुख विशेषताएं, और इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व पूछा जाता है कि पियाजे के अनुसार ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें वस्तु स्थायित्व की अवस्था कहा जाता है। तो आपकी कौन सी अवस्था कहा जाएगा? संवेदी पेशी अवस्था। वस्तु स्थायित्व को आप क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास। इस अवस्था के अंत तक बच्चा यह समझने लगता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब वे दिखाई नहीं देती। आपने बचपन में या आप अपने पड़ोस में या अपने परिवार में, आप अपने इन्वायरमेंट में देखते होंगे कि बच्चा
बच्चे के सामने बच्चा खेल रहा है और उसकी चीज़ को आप छुपा लेते हैं, वो जिस चीज़ से खेल रहा है, तो थोड़ी देर तक वो आपके पीछे नहीं है, रोने लगेगा। आप उसकी चीज़ आप कहोगे नहीं है, लेकिन वो बच्चा जानता है कि नहीं इन्हीं के पास में है ना। तो वस्तु स्थायित्व का अर्थ यही है कि जो वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब वे दिखाई नहीं देती हैं, है ना, इसका अर्थ है। दूसरी अवस्था इन्होंने बताई थी, दूसरी अवस्था आपकी कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी एज पूछी जाएगी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की कितनी एज है? तो 2 से 7 वर्ष तक। इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है ना। तो आपसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज कितनी है? तो 2 से 7 वर्ष तक। फिर यहाँ पे संवेदी पेशी अवस्था की एज पूछी जा सकती है, जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ये रीट मेंस में ये मैथ के लिए इसकी एक तरफ आपकी ये अवस्थाएं दे रखी, संवेदी अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और एक तरफ सन दे रखी थी, उसमें मैचिंग के लिए बोला गया था। तो दूसरा देखते हैं, इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितनी किस एज तक होती है? 2 से 7 वर्ष तक। इसमें क्या है? इसमें बताया गया है कि इस चरण में बच्चा प्रतीकात्मक रूप से सोचना शुरू कर देता है और भाषा का विकास तेजी से होता है। प्रतीकों के रूप में, किसके रूप में? प्रतीकों के रूप में सोचना शुरू कर देता है इस अवस्था में। किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और इसमें आपने बचपन में आपने किया भी होगा और आप देखते भी होंगे अपने एनवायरनमेंट में, वातावरण में, कि जो बच्चे जो होते हैं 2 से 7 वर्ष के, वो अपने ही आप को समझते हैं, वो दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते। वो अपने में स्वयं में मग्न रहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, है ना, जो मैं कर रहा हूँ वही अच्छा है ना। यहाँ पे इस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, अहंकारवाद, ईगो सेंट्रिज्म, बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से दुनिया को देखता है और दूसरों के नज़रिए को समझने में कठिनाई महसूस करता है। मतलब अपने ही आप को, अपने आप में मग्न रहेगा, दूसरा क्या कर रहा है, कौन व्यक्ति, उसमें कुछ वो उससे इंटरेस्ट नहीं होता है। और इस अवस्था में एनिमिज्म, जीववाद, निर्जीव वस्तुओं जैसे गुड़िया या खिलौने को जीवित समझता है। पूछा जाएगा ऐसी पियाजे के अनुसार ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें एनिमिज्म वाद पाया जाता है? एनिमिज्म वाद पाया जाता है आपका तो आपको बताना होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और ऐसे पूछा जा सकता है कि अहंकारवाद किस अवस्था में पाया जाता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, है ना। और घुमा फिरा के ऐसे पूछा जा सकता है कि निर्जीव वस्तुओं में जैसे गुड़िया खिलौनों को जीवित समझना कौन सी एज में समझते हैं? 2 से 7 वर्ष में समझते हैं। मतलब सीटेट है, कुछ भी पूछ सकता है। तर्क की कमी पाई जाती है इस अवस्था में, 2 से 7 वर्ष में तर्क की कमी पाई जाएगी प्री ऑपरेशनल स्टेज में, है ना। इस अवस्था में बच्चे में संरक्षण, कंजर्वेशन और पलटावी, रिवर्सिबिलिटी और सोच का अभाव पाया जाता है। मतलब पलटावीपन, रिवर्सिबिलिटी का आपका अभाव पाया जाता है इस अवस्था में ये भी पूछा जा सकता है कि पलटावी का अभाव किस अवस्था में पूछा जाता है, तो किस अवस्था में होता है? तो आपको बताना होगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। तीसरी अवस्था है हमारी, जीन पियाजे ने तीसरी अवस्था बताई थी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त, इसकी एज रहती है 7 से 11 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कितनी एज रहती है? 7 से 11 वर्ष तक। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में बच्चा मूर्त या ठोस
मूर्त ठोस वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी, पियाजे के अनुसार ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा मूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है, तार्किक रूप से सोचना स्टार्ट कर देता है। तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था कौन सी है आपकी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है आपकी, जिसे कनक्रेट ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है। इसमें शब्द दे रखे हैं कि संरक्षण, कंजर्वेशन। आपका बच्चा समझ जाता है यदि किसी वस्तु का आकार बदल दिया जाए तो भी उसकी मात्रा समान रहती है, जैसे गिलास चौड़े बर्तन में समान पानी, गिलास और चौड़े बर्तन में समान पानी। इसमें बच्चा समझ जाता है, संरक्षण आ जाता है उसमें, कंजर्वेशन आ जाता है। बच्चा समझ जाता है कि एक पतले से गिलास में भरा हुआ पानी और इसे एक मोटे से गिलास में पानी भर देना, वो पानी उतना ही है ना, लेकिन उसके वहाँ का जिसका क्षेत्रफल जो है, किसी एक पतले गिलास का क्षेत्रफल कम है और जो चौड़ा गिलास है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, लेकिन उसमें जो वस्तु या कोई द्रव्य पदार्थ भरा हुआ है वो उतना ही है। मतलब संरक्षण की अवस्था आ जाती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और इस अवस्था में वर्गीकरण करने लगता है, वस्तु कौन सी छोटी है, बड़ी है, किस प्रकार की है, लाल पीली रंगों के आधार पर, आकार के आधार पर, ऐसी संरक्षण वर्गीकरण करने लगता है बच्चा, है ना। वे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर समूह में बांटना सीख जाता है। क्या कर देता है? सीख जाते हैं। उनके गुणों के आधार पर, उनके साइज, उनके रंग, उनके कार्य के आधार पर वे वर्गीकरण किया जाता है। तो बच्चे वर्गीकरण की सीख जाते हैं किस अवस्था में? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तार्किक सोच, ये पूछा जाएगा, तार्किक सोच किस अवस्था में आ जाती है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसकी सोच अधिक व्यवस्थित और तर्क संगत हो जाती है, लेकिन यह केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित होती है, केवल भौतिक वस्तुओं तक, जो उस स्टेज में जो उसके सामने खाली फिजिकली उसमें टच होगा, वही उन्हीं वस्तुओं को वह सोच सकता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। अगली चौथी अवस्था उन्होंने बताई थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी चौथी अवस्था उन्होंने बताई थी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। इसकी एज जो होती है 11 वर्ष से अधिक या वयस्कता तक कह सकते हैं, है ना। तो 4 अवस्थाएं हो गई हमारी, इसे भी देख लेते हैं पहले। यह संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट अवधारणा के बारे में सोचना शुरू कर देता है। अमूर्त चिंतन क्या होता है? इस अवस्था में अमूर्त, कौन सी अवस्था है ये? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो होता है अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना स्टार्ट कर देगा। जो भी चीज़ उसके दिखाई भी नहीं देती है उसके बारे में वो विचार, थिंकिंग रखना स्टार्ट कर देता है। वे ऐसी समस्याओं को हल कर सकते हैं जो उनके सामने मौजूद नहीं है। किस अवस्था में? ऑपरेशनल, कौन सी अवस्था में? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, है ना। आपकी परिकल्पनात्मक तर्क, आपका हाइपोथेटिकल रीजनिंग आपकी इसी अवस्था में पाई जाती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, है ना। जैसे एक बच्चा अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, यह सोचना स्टार्ट कर देता है। किस अवस्था में? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। जैसी स्थितियों पर विचार कर सकता है ना, परिकल्पना के माध्यम से। फिर अगला है नैतिक दर्शन सोच। कौन सी? नैतिक दर्शन सोच। ये किशोर जो होते हैं न्याय, प्रेम और सामाजिक अवस्था जैसे जटिल विषयों पर गहराई से सोचने लगते हैं।
नैतिकता आ जाती है बच्चों के अंदर, है ना। अगला, विकास की प्रक्रिया के प्रमुख घटक। यहाँ पे ये हमारे चार अवस्थाएं बताई थी। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी चार कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? संवेदी पेशी अवस्था आपकी, दूसरी है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपकी 2 से 7 वर्ष तक होती है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपकी 7 से 11 वर्ष तक होती है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, वो आपकी 11 से वयस्क अवस्था तक होती है। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं, इनके प्रमुख घटक देखते हैं दोस्तों। पियाजे ने यह भी बताया कि यह विकास कैसे होता है, जैसे स्कीमा, सूचनाओं का मानसिक कैसेट या श्रेणी आपकी स्कीमा कहलाती है। स्कीम नहीं जानते? किसी भी सूचना को मानसिक रूप से श्रेणीबद्ध करना, आपकी स्कीमा। आपके दिमाग में कौन कौन सी स्कीम चल रही है कि हमें अपना सीटेट का पेपर क्वालिफाई करके या दूसरा एग्जाम कोई क्वालिफाई करके मैं अपने भविष्य में अच्छा करूँगा, स्कीम बना ली होगी आपने, वही स्कीमा है आपका। जैसे आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, ये क्या होता है? आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन क्या होता है? नई जानकारी को पुराने जानकारी में फिट करना। जो आपकी नई जानकारी है उसे, नई जानकारी को पुराने स्कीमा में फिट करना, नई जानकारी को पुराने स्कीमा में फिट करना आपका एसिमिलेशन कहलाता है ना। आगे समायोजन, एकोमोडेशन क्या होता है आपका? नई जानकारी के आधार पर पुराने स्कीमा को बदलना। आपका आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, नई जानकारी को पुराने स्कीमा में फिट करना, और एकोमोडेशन, समायोजन, नई जानकारी के आधार पर पुराने स्कीमा को बदलना। नई जानकारी के आधार पुराने स्कीमा को, जो पुराने आपके विचार थे उसे नई जानकारी के अनुसार आपको उसे चेंज कर देना है, वो आपका एकोमोडेशन कहलाता है। और इक्वालिबरेशन क्या होता है? ये समीकरण क्या होता है? नई और पुरानी जानकारी के बीच क्या करना? संतुलन बनाना, आपका इक्वालिबरेशन कहलाता है आपका समीकरण। ये कुछ शब्द हैं दोस्तों, ये सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं। स्कीमा क्या है, आत्मसातीकरण क्या है, समायोजन क्या है, या समीकरण क्या है, स्कीमा क्या है, एसिमिलेशन क्या है, या एकोमोडेशन क्या है, या इक्विलिब्रेशन क्या है, आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे निष्कर्ष हम देखते हैं। पियाजे का सिद्धांत बताता है कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती, बल्कि यह उम्र और अनुभवों के साथ विकसित होती है। शिक्षकों के लिए इसका महत्व यह है कि बच्चों को उनके मानसिक अवस्था के अनुसार ही शिक्षा दें। अधिक जानकारी के लिए आप एनसीईआरटी के शैक्षिक मनोविज्ञान संसाधन को देख सकते हैं। यहाँ पे हमने आपके जो जीन पियाजे का चैप्टर जो है वहाँ से हमने कुछ ये प्रश्न कलेक्ट किए हैं, आप इन्हें देखिए और इसी बेस पे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी जा सकते हैं। संज्ञान का निर्माण, आपका कंक्रेशन ऑफ नॉलेज, यहाँ पे ये प्रश्न है संज्ञानात्मक ज्ञान का निर्माण से संबंधित प्रश्न है और इसे कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे अपने अनुभवों से सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल बात सही है। जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे जो होते हैं अपने अनुभव के सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण है इसका, बच्चों का सीखना उनके पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया, इंटरेक्शन करने और उन
अनुभवों पर विचार करने से प्रभावित होता है। बिल्कुल सही है। दोनों असर्शन आपका कारण, आपका कथन, असर्शन आपका कथन और रीजन आपका कारण दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। इसमें इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ए सही है, ए सही है, आर सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। और इसमें दूसरा प्रश्न बनेगा, ए सही है, आर सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। फिर तीसरा प्रश्न इस प्रकार का होता है, ए सही है और आर गलत है, और फिर चौथा प्रश्न बनेगा, ए गलत है, आर सही है ना। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे ए सही, ए भी सही है और आर भी सही है, मतलब कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है। तो यहाँ पे ए सही और आर सही और आर ए की व्याख्या भी करता है। अब व्याख्या करता है तो व्याख्या को कैसे आप समझेंगे? जब व्याख्या की बात कही जाती है तो क्योंकि यहाँ पे जब भी हम व्याख्या अगर सही है तो वहाँ पे क्योंकि के शब्द लगा लेते हैं। क्योंकि है ना, ये क्योंकि शब्द लगा के आप प्रश्न का अर्थ जोड़ेंगे तो उसका अर्थ आपको पता चल जाएगा। अगर उसकी ये व्याख्या करेगा, देख पढ़ते हैं हम दोबारा। जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे अपने अनुभवों से सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, क्योंकि बच्चे का सीखना उसके पर्यावरण के अंतःक्रिया इंटरेक्शन करने और अपने अनुभव पर विचार करने से प्रभावित होता है। बिल्कुल बात सही है। क्योंकि जब हमने इसमें क्योंकि लगाया तो इसका अर्थ भी लगा और ये इसका व्याख्या भी कर रहा है। दूसरा प्रश्न हमने लिया है, विकास और संस्कृति से, डेवलपमेंट वर्सेस आपका कल्चर से। यहाँ पे कथन दे रखा है, आपका असर्शन दे रखा है कथन। पियाजे का सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना यह है कि वह मानते थे कि सभी बच्चे 4 चरणों के क्रम से एक ही स्तर से सीखते हैं। कैसे एक ही स्तर से वो सीखते हैं? इसका रीजन है क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक कारक आपका सोशियो कल्चर फैक्टर्स संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जिनकी पियाजे ने अनदेखी की। इसका उत्तर है ए सही है, आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, क्योंकि आलोचना इस बात पर है कि विकास सार्वभौमिक नहीं होता, बल्कि कारण जो होता है सांस्कृतिक महत्व बताता है। क्या बताता है? यहाँ पे जब हमने इसे हमने कथन पढ़ा और उसके बाद में क्यों के शब्द लगा के, ये बात अलग है और ये बात अलग है, दोनों बातें अलग हैं, तो मतलब कथन तो दोनों सही है लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करता है। तीसरा हमने प्रश्न लिया है, तीसरा भाषा और विचार से संबंधित, लैंग्वेज एंड थॉट से संबंधित लिया हुआ है। इसका कथन दे रखा है असर्शन, पियाजे के अनुसार विचार भाषा से पहले आता है। पियाजे के अनुसार जो होता है, विचार जो है भाषा से पहले आता है और भाषा केवल विचार को व्यक्त करने का माध्यम है। भाषा जो होती है केवल विचार को व्यक्त करने का माध्यम है। क्योंकि यहाँ पे ये आपका कारण दे रखा है, रीजन दे रखा है आपका, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास के बिना भाषा का विकास संभव नहीं है। क्योंकि भाषा विकास के लिए मानसिक क्षमता का एक स्तर आवश्यक है। बिल्कुल बात सही है। आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन और कारण दोनों सही है, और आपका कारण आर ए की व्याख्या करता है, मतलब कारण जो है एक ही क्या करता है, व्याख्या करता है ना। चौथा प्रश्न हमने लिया हुआ है यहाँ पे आनुवांशिकता और पर्यावरण से, हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट से। यहाँ पे कथन है, जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह से आनुवांशिकता, हेरिडिटी पर निर्भर है। किस पे? आनुवांशिकता पर निर्भर है। इसका कारण
है, रीजन है इसका विकास। क्योंकि विकास, जब भी हम कथन और कारण वाले प्रश्न पढ़ते हैं तो जब भी कारण आता है तो वहां पे क्यों के शब्द लगा लेंगे। क्योंकि विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम होता है। बिल्कुल बात सही है। ये विकास जो होता है आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम होता है, ये बात सही है। लेकिन पियाजे, इसका कथन पढ़ लीजिए, जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह से आनुवंशिकता पर निर्भर करती है। क्या ये क्या पूरी तरह से आनुवंशिकता पर निर्भर करेगी? नहीं, आनुवंशिकता के साथ साथ में एनवायरनमेंट पर, किस पे? एनवायरनमेंट पर भी निर्भर करती है। आनुवंशिकता के साथ में एनवायरनमेंट और भी फैक्टर होते हैं। तो ये पहला हमारा कथन जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा और आपका कारण कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि विकास जो होता है आनुवंशिकता और पर्यावरण हमारा एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है ना। तो यहाँ पे ए गलत है, आर सही है। और पियाजे ने जैव परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की बात की थी, लेकिन उन्होंने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया को भी समान महत्व दिया था। अगला प्रश्न हमने सक्रिय अधिगम, एक्टिव लर्निंग से लिया हुआ है। यहाँ पे असर्शन दे रखा है, आपका कथन दे रखा है, पियाजे के अनुसार बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं बच्चे क्या? इसका कारण है, रीजन है, वे क्योंकि वे सूचनाओं के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता जैसे पैसिव रिसिपिएंट होने के बजाय सक्रिय खोजकर्ता होते हैं। बिल्कुल बात सही है। निष्क्रिय होने के बजाय वो क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। मतलब पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। वो वैज्ञानिक तो लिटिल साइंटिस्ट तो होते ही हैं उसमें, और सक्रिय खोजकर्ता होते क्या होते हैं? सक्रिय खोजकर्ता। तो ए भी सही है, आर भी सही है, दोनों आर ए की व्याख्या भी करता है। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट लिए हुए हैं दोस्तों, इनको आप देख लीजिए। सिद्धांत, पियाजे के सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पूछा जाएगा कि पियाजे का जो सिद्धांत था वो किस नाम से जाना जाता है? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत जाना जाता है। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है ना। बच्चों का संज्ञानात्मक नाम, पियाजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट कहा था। बिल्कुल बात सही है। ज्ञान का निर्माण, बच्चे सक्रिय निर्माता होते हैं। जीन पियाजे ने कहा था बच्चे कैसे होते हैं? ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, निष्क्रिय नहीं होते वो। स्कीमा शब्द पूछा जाएगा, स्कीमा शब्द किसने दिया था? तो जीन पियाजे ने दिया था। सूचनाओं के संगठित पैकेट या मानसिक संरचना को स्कीमा कहते हैं। आपके दिमाग में जो कुछ भी सूचना संगठित है वही आपका स्कीमा है ना। स्कीमा शब्द पूछा जाए किसने दिया था? तो जीन पियाजे ने दिया था। अनुकूलन, एडाप्टेशन, वातावरण के साथ तालमेल बैठाने की प्रक्रिया एडाप्टेशन, अनुकूलन कहलाती है। जैसे आत्मसातकरण, एसिमिलेशन क्या होता है? नए ज्ञान को पुराने स्कीमा में जोड़ना, नए ज्ञान को पुराने स्कीमा में जोड़ना आपका एसिमिलेशन, आत्मसातकरण कहलाता है। और समायोजन की बात पूछी जाएगी, समायोजन शब्द किसने दिया था? तो जीन पियाजे ने दिया था। ये समायोजन होता क्या है? तो नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी या स्कीमा में सुधार करना, नई जानकारी को पुरानी योजना या स्कीमा में सुधार करना आपका समायोजन कहलाता है। जैसे साम्य धारणा आपकी इक्विलिब्रेशन क्या होता है? ये आत्मसातकरण और समायोजन के बीच संतुलन, आत्मसातकरण और समायोजन के बीच में संतुलन बनाना ही आपका इक्विलिब्रेशन कहलाता है। जैसे विकासात्मक अवस्थाएं, पियाजे ने विकास की अवस्थाएं कितनी बताई थी? पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी बताई थी बताइए? पहले संवेदी पेशी अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब इनकी एज कितनी थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज कितनी थी? और संज्ञानात्मक विकास
ऑपरेशनल ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की अवस्था कितनी थी, आपको बताना है कमेंट करके। आगे चलते हैं। क्रमबद्धता विकास के चरण परिवर्तनीय इन 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 वेरिएंट होते हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। इन्होंने बताए थे, पियाजे ने कहा था कि विकास के चरण जो होते हैं अपरिवर्तनीय होते हैं, इन वेरिएंट होते हैं आपके, इन्हें बदला नहीं जा सकता। आप ये कहो कि आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को पहले नंबर पे पहुंचा दो और पहले नंबर की अवस्था को लास्ट वाली पे पहुंचा दो, क्या ऐसा हो सकता है? क्या बचपन को जवानी में बदला जा सकता है या जवानी को बचपन में बदला जा सकता है? नहीं। मतलब पहले जन्म होगा, बचपन होगा, उसके बाद में और बड़े होंगे, उसके बाद में और बड़े होंगे, उसके बाद और बड़े होंगे, तो क्रम तो एक ही रहेगा ना। ये भी बात बिल्कुल सही बताई थी कि उसको क्रम को नहीं बदला जा सकता है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था आपकी, जिसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ये आपकी सेंसरी मोटर आपकी 2 वर्ष जन्म से 2 वर्ष तक होती है। वस्तु स्थायित्व तो किस अवस्था में पाया जाता है? जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस आपकी किस अवस्था में पाया जाता है? तो आपकी इंद्रिय जनित अवस्था में पाया जाता है ना। जैसे वस्तु आँखों से ओझल होने पर भी अस्तित्व में रहती है, ऐसी कौन सी अवस्था है? यही आपकी वस्तु स्थायित्व अवस्था कहलाती है। लक्ष्य निर्देशन व्यवहार आपकी पहली अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर अवस्था भी कहते हैं, है ना। आपके इंद्रिय जनित गामक अवस्था जिसे बोला जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसकी एज आपकी 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। और इसमें अहम केंद्रवाद जैसे कि ईगो सेंट्रिज्म भी पाया जाता है। कौन सी अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते ना। बच्चा केवल अपने नजरिए से दुनिया को देखता है, आपकी कौन सी अवस्था है? 2 से 7 प्री ऑपरेशनल स्टेज। जीववाद एनिमिज्म, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना और गुड़िया को भूख लगना आपका ऐसी स्थिति किस अवस्था की होती है? तो जीववाद में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की होती है। अगला प्रतीकात्मक खेल, जैसे कि सिंबॉलिक प्ले, जैसे बच्चा वस्तुओं के प्रतीकों के रूप में उपयोग करता है 2 से 7 वर्ष तक, है ना। और अपरिवर्तनीयता जैसे कि इरेवर्सिबिलिटी का जो स्टेज जो होती है आपकी, बच्चा मानसिक क्रियाओं को उलट नहीं पाता। जैसे 2 से 3, 2 और 3 जोड़ेगा 5 हो जाएगा, है ना। और 5 में से 3 घटाएगा 2, नहीं समझ पाता। अपरिवर्तनीयता का गुण कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में, है ना। अगला केंद्रीकरण सेंट्रेशन, किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान केंद्रित करना। अगली अवस्था थी हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कनक्रेट ऑपरेशनल स्टेज। ये अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। इसमें संरक्षण कंजर्वेशन, आकृति बदलने पर मात्रा नहीं बदलती, यह समझ विकसित हो जाती है आपकी 7 से 11 वर्ष तक। वर्गीकरण का गुण आपका, क्लासिफिकेशन का गुण आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। वस्तुओं को समूह में बांटने की क्षमता, है ना। उत्क्रमणीयता, जैसे कि रिवर्सिबिलिटी का आपका रिवर्सिबिलिटी, आपकी बौद्धिक क्षमता आ जाती है आपकी किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चों को पलटने की क्षमता का विकास 7 से 11 वर्ष में हो जाता है। तार्किक चिंतन आपका मूर्त कनक्रेट
वस्तुओं की प्रति तर्क रुचि होती है। अगली आगे है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में फॉर्मल स्टेज जिसे बोलते हैं। यह अवस्था 11 से 15 वर्ष तक वयस्क तक रहती है। जैसे कि अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपकी इसमें आ जाती है। कौन सी अवस्था में? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। जैसे कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बिना देखे कल्पना के आधार पर सोचना 11+ की वर्ष में आ जाता है आपका। परिकल्पनात्मक तर्क आपका हाइपोथेटिकल डेवलपमेंट, डिडक्टिव रीजनिंग, सिद्धांतों से निष्कर्ष निकालना। कार्य कारण संबंध आपका किसमें? फॉर्मल स्टेज में आ जाता है ना, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चा कारणों और प्रभावों को गहराई से समझने लगता है। विकास बनाम अधिगम, पियाजे के अनुसार विकास अधिगम सीखने से पहले होता है। परिपक्वता, मैच्योरेशन आपकी जैव परिपक्वता विकास का मुख्य आधार होता है। और सामाजिक अंतःक्रिया, पियाजे ने इसे कम महत्व दिया और वाइगोत्स्की ने इसे ज़्यादा महत्व दिया सामाजिक अंतःक्रिया को। पूछा जाता सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो पियाजे ने तो दिया था, लेकिन इससे वाइगोत्स्की ने समाज को ज़्यादा महत्व माना था। वाइगोत्स्की अब सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत पियाजे का है, लेकिन महत्व वाइगोत्स्की ने ज़्यादा दिया था। भाषा और विचार के अनुसार पियाजे के अनुसार विचार जो होता है, विचार भाषा को निर्धारित करता है। विचार जो होता है भाषा को निर्धारित करता है। तो सबसे पहले कौन आता है? विचार आता है, ऐसा पियाजे ने बताया था। जैसे आंतरिक भाषण, जैसे कि ईगो सेंट्रिक स्पीच, पियाजे इसे आत्म केंद्रित वाक्य कहते हैं और इसे कम उपयोगी मानते हैं। सीखने का आधार, सक्रिय अन्वेषण, एक्टिव एक्सप्लोरेशन। शिक्षक की भूमिका, पियाजे के अनुसार शिक्षक एक सुविधादाता, फैसिलिटेटर होना चाहिए, न कि आपका दबाव बनाए टीचर बच्चे पे, ऐसा नहीं, सुविधादाता होना चाहिए। त्रुटियाँ, पियाजे मानते थे कि बच्चे की गलतियाँ उसके सोचने के तरीके को दर्शाती हैं, है ना। संगठनात्मक संरचना, अनुभवों को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करना। संज्ञानात्मक संघर्ष, जब नई जानकारी पुरानी जानकारी से मेल नहीं खाती तो संज्ञानात्मक आपका संघर्ष चल रहा होता है उस स्टेज में। विकेंद्रीकरण आपका डिसेंटरिंग, एक साथ कई पहलुओं पर विचार करना। 7 से आपका 11 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक कौन सी अवस्था होती है? अब बताइए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है? बताइए कौन सी अवस्था होती है 7 से 11? आपकी कौन सी होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। सकल गामक कौशल, पहली अवस्था में इंद्रियां और विकास का मेल, अनुकरण, इमिटेशन, बच्चा दूसरों को देखकर सीखता है। शुरुआती अवस्था आपकी कौन सी? आपकी संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से जन्म से 2 वर्ष तक होती है, संवेदी पेशी अवस्था। गणितीय अवधारणाएं आपकी मूर्त अवस्था 7 से 11 है ना, स्पष्ट होती है। नैतिक विकास, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के साथ नैतिक विकास का भी आधार दिया था। व्यक्तिक भिन्नता, हर बच्चा अपनी गति से चरणों को पार करता है। और लचीलापन, समायोजन मानसिक लचीलेपन का उदाहरण है। स्वनियमन, बच्चा अपने अनुभवों से खुद को ढालता है, ऐसा स्वनियमन कहलाता है। सार्वभौमिकता, पियाजे के अनुसार सभी संस्कृतियों के बच्चों के लिए समान माने गए आलोचना का विषय भी है। पियाजे का पेशा, वे एक क्या थे? जीव विज्ञानी, बायोलॉजिस्ट थे। प्रयोग की अगर प्रयोग पूछा जाए, पियाजे ने अपने स्वयं के बच्चे पर प्रयोग किया था। पूछा जाता है कि
पियाजे ने किस पे प्रयोग किया था? तो अपने स्वयं के बच्चे पर। शिक्षा में प्रयोग जैसे कि डिस्कवरी लर्निंग, खोजपूर्ण अधिगम पियाजे के सिद्धांत पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं।